हेलो विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम निर्धनता के टॉपिक पर बात करेंगे। निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने पर आश्रित सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके परिवार की जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में हम कहें कि समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने में असमर्थ हो, गरीब कहा जाता है, और ऐसी स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। इसमें दो विद्वान हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसमें गिलीन एम गिलीन एक समाजशास्त्री, उनके अनुसार निर्धनता वह स्थिति या दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रहे और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। इस परिभाषा से हमें क्या समझ में आता है? व्यक्ति अपनी जो है शारीरिक और मानसिक कुशलता बन सके, समाज के स्तर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सके व्यक्ति और उसका आश्रित परिवार, तब वह दशा क्या होगी? निर्धनता की दशा होगी। यानी उसके पास इतनी भी आय नहीं है कि उसकी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कुशलता बने, उसका और उसका परिवार समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हो। ऐसी दशा को हम गिलीन एम गिलीन के अनुसार निर्धनता की दशा कहेंगे। गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी वस्तुओं की पूर्ति का अभाव जो एक व्यक्ति को और उस पे निर्भर व्यक्तियों या आश्रितों का स्वास्थ्य और कुशलता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, उन वस्तुओं का अभाव ही गरीबी या निर्धनता की स्थिति है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को मापने के लिए जो मापदंड दिया गया है, यदि व्यक्ति को प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिलती हो और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नहीं मिलती हो, तो वे लोग जो हैं, वह व्यक्ति जो है गरीब माना जाएगा। इसी प्रकार रंगराजन समिति ने उपभोग खर्च के आधार पर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया और 2011-12 में भारत में 363 मिलियन लोग गरीब बताए गए, जो भारत की कुल आबादी का 29.6% है, जबकि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी 21.9% बताई है।
रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग को गरीबी रेखा निर्धारित किया था। इससे कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब होगा और जो मासिक रूप में ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। इस प्रकार गरीबी को कई रूप में परिभाषित किया गया है। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता को भी बताया गया है कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। निरपेक्ष रूप से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनकी निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, आवास और वस्त्र प्राप्त नहीं हो पाता, ये एक निरपेक्ष गरीबी है। सापेक्ष निर्धनता का तात्पर्य एक व्यक्ति के पास सापेक्षिक रूप से दूसरे व्यक्तियों से कम धन होने से मतलब है। जैसे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग। इस प्रकार निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग, इनमें आपस में देखी जाए तो निर्धन कौन है? निम्न वर्ग मध्यम वर्ग से गरीब है और मध्यम वर्ग उच्च वर्ग से सापेक्षिक रूप से निर्धन है। निर्धनता के कई कारण हैं, जिसमें अधिक जनसंख्या हो सकता है। उत्पादन एवं रोजगार की अवसर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, अतः कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, जिससे गरीबी बढ़ती है। जाति प्रथा भी गरीबी का कारण है। जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म आधारित निर्धारित हो जाते हैं और जिसे योग्य होने के बावजूद भी व्यक्ति का दूसरा कार्य करना संभव नहीं हो पाता है, उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। देश की लगभग 70 से 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जो कृषि पर निर्भर है, और कृषि उत्पादन जो होता है संयुक्त परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ की स्थिति जो है और दयनीय कर देती है। कालाबाजारी भी गरीबी का प्रमुख कारण हो सकता है। किसानों का उत्पादन बिचौलियों के हाथों में जाने से अनाज उचित दाम नहीं मिल पाता है। अज्ञानता एवं अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति गरीब होना ईश्वर का दंड मानते हैं और उसके लिए गरीबी को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, केवल धार्मिक कर्मकांडों को करते रहते हैं, धन भी उसी पर खर्च करते हैं। इस प्रकार अज्ञानता एवं अंधविश्वास भी जो है बेरोजगारी का कारण, गरीबी का कारण हो सकता है। इसके अलावा बेरोजगारी जो है निर्धनता का कारण है। व्यक्ति कार्य करने के योग्य है फिर भी काम नहीं करता, जिससे वह निर्धन बना रहता है। तकनीकी पिछड़ापन भी गरीबी का कारण हो सकता है। यदि तकनीक में व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करता है, तो वह आय का अधिक अर्जन नहीं कर पाता है। और प्रतिकूल जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं गरीबी का कारण। इस प्रकार से